यार 22 फरवरी को ना हिंदी का पेपर है, लेकिन सर जी हम हैं और हमारा एक दोस्त है। कभी कभी ऐसा होता है गुरुजी कि हमारा दोस्त कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन वो कम ही पढ़ के बचे हुए 15 से 20 दिन में पढ़ के वो गुरुजी 95 लाता है। मैं वहीं पे गुरुजी दिन साल भर पढ़ाई करता हूँ, लेकिन हमारा क्या होता है कि हमारे जो कॉपी में एफ दिखाता है, फेल दिखाता है, या फिर नंबर 95 क्या गुरुजी 23 भी नहीं आते हैं। ऐसा क्या रीजन हो सकता है? आप किस प्रकार से 22 फरवरी को हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे? एक चीज आपको बता दें कि हम साल भर फिजिक्स की कोचिंग करते हैं, केमिस्ट्री कोचिंग करते हैं, मैथ की कोचिंग करते हैं। गुरुजी कभी किताब हिंदी की नहीं उठाते, लेकिन जब लास्ट डे बचता है तो उसके बाद हिंदी की हम लोग किताब उठाते हैं। तो बस अब आप शुरू कर दीजिए हिंदी की तैयारी मेरे साथ। वन शॉर्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, पूरा पूरा पेपर का सोल्यूशन यार, वायरल एकदम मॉडल पेपर का सोल्यूशन, वन शॉर्ट वीडियो एकदम धुआं धुआं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे कि आप 22 फरवरी को जो हिंदी की कॉपी रहेगी किस प्रकार से आप लिखेंगे। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो एग्जामिनर के ऊपर ऐसा इंप्रेशन डालना है जो नंबर भर भर के आपको दे, भर भर के आपको नंबर दे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मैं डिजाइन किया हूँ कॉपी कि आप अच्छे से नंबर पा सकते हैं। मतलब हिंदी में आपका 85 to 90 नंबर कहीं नहीं गया है, 85 से 90 नंबर आसानी से मिल जाएगा। यार क्या ही है, निबंध है, पत्र लेखन है, खंड काव्य है, आपके जिले के अनुसार आएगा, कहानी का सारांश है, ऑब्जेक्टिव जब आप लोग जीवन परिचय याद करेंगे, उनकी प्रमुख कृतियां याद करेंगे तो हो ही जाएगा। तो कुछ टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। गद्यांश पद्यांश आपको उंगलियों पे करने का तरीका बता देंगे, तो कुछ बचा ही नहीं यार। बचा है क्या? अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन में लगाना है। इसके लिए एसकेएम स्टडी पर मैं हूँ। बायोलॉजी, हिंदी पूरी कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवा रहे हैं टॉप पेपर के साथ। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश की तैयारी करवा ही रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जो आपका हिंदी का पेपर है 22 फरवरी को, सबसे पहले आपको लिखना कैसे है। तो देखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब कि एग्जामिनर के ऊपर सबसे पहले ही अच्छा प्रभाव बनाना है गुरुजी। बीच में अगर हम कोई कटपीट भी करते हैं, पहले उसको उसके ऊपर ऐसा इंप्रेशन डाल दें कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर दे दे। 3 काम करना रहता है। फर्स्ट काम ये करना होता है कि आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। तीसरा काम ये करना है कि आपको कहीं कट पिट नहीं करना है, मतलब गलतियां नहीं करनी है। और तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला उसी प्रश्न को करना है जिसका आंसर गुरुजी मुझे एक्यूरेसी के साथ एकदम मालूम ही रहेगा, मतलब रटा रहेगा। ये चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे। देखिएगा, जैसे कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं, उसमें खंड होता है, खंड होता है ना। एक हिंदी में 2 खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। स्किप मत करिएगा वीडियो, अगर स्किप करेंगे तो अब आपका टाइम भी खत्म है और आप भी स्किप हो जाएंगे। तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू आर, वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखो और आग लगाओ पेपर में जाके, ठीक है ना। तो देन आपको क्या करना है कि खंड क और खंड ख, जिस प्रश्न का आंसर सबसे पहले आप देना चाहते हैं, खंड क का हो या फिर ख का, उसको यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले खंड क का दे रहा हूँ आंसर, तो यहाँ पे मैं खंड क डालूंगा। देखिएगा, 3 पेन का यूज करिएगा, 3 पेन। सर कैसी? एक आप लोग नीली पेन का यूज करेंगे, और दूसरी कैसी गुरुजी? काली, काली। ये दोनों तो पेन है, ये दोनों क्या है आपका? पेन ही रहेगा। लेकिन जो गुरुजी काली में क्या रहना है? इचकेज लेना है। क्या लेना है? इचकेज लेना है। इचकेज से गुरुजी क्या करेंगे? इचकेज से आप 2 काम करिएगा, एक खंड डालिएगा, एक प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, ठीक है ना। अब खंड प्रश्नोत्तर संख्या हमेशा ब्लैक इचकेज से डालिएगा, और जो प्रश्न लिखना रहेगा उसको हमेशा ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से लिखिएगा। और आंसर तो आपको ब्लू पेन से ही लिखना है। और एक पटरी ले लीजिएगा। अब क्या करना है कि आप जब खंड डालें तो खंड के नीचे बकायदे एक प्यारी सी लाइन खींच दी। इससे क्या रहता है ना कि अच्छा लगता है, इंप्रेशन बनता है, आपको लिखने का भी नंबर मिलता है। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव गलत कर दिया, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो एग्जाम में 10 ऑब्जेक्टिव में से अगर राइटिंग अच्छी है, आपने 10 गलत किया है, तो 4 अंक आपको केवल केवल राइटिंग का मिलता है। किसका मिलता है? 4 अंक, 4 नंबर केवल केवल आपको राइटिंग का मिल जाता है, मतलब लिखने का 4 नंबर। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर ही आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी राइटिंग बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। जितनी बेहतर आपकी राइटिंग रहेगी, उतना ही एग्जामिनर अच्छा आपको नंबर देगा। तो आप कोशिश करिएगा कि राइटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। राइटिंग पे आप लोग क्या करेंगे? विशेष तौर पर ध्यान देंगे। उसके बाद
आप जो भी प्रश्नोत्तर संख्या कर रहे हैं, जैसे कि क कर रहे हैं तो क, ख कर रहे हैं तो ख, जो भी कर रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, आप उस प्रश्नोत्तर संख्या को आप लिख दीजिए। खंड क का प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क। अब एक लाइन खींच दीजिए, ठीक ना? इतना करने के बाद अब आपको ये देखना है क्या हमारी कॉपी में लाइनिंग है क्या? अगर इधर लाइनिंग है, क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटी की कॉपी आ रही है, आप लोग हाई जब आप देंगे एग्जाम, तो वहां पे आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, वहां पे लाइन आपको खींची खींची मिलेगी। हो सकता है बोर्ड में भी आपको लाइन भी खींची रहेगी, पहले से लाइन खींची रहेगी, आपको खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बोर्ड में भी अब लाइनिंग क्या रहेगी, खींची हुई आएगी, आपको बिल्कुल भी कोई लाइन खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप एक लाइन इधर से ड्रा कर लीजिए। कहेंगे गुरु जी हम दोनों तरफ ड्रा करेंगे, देखिए दोनों तरफ ड्रा करने का एक सबसे बड़ा घाटा ये है आप लोगों का कि एग्जामिनर के मन में ये बैठ जाएगा कि जो बच्चा है ना ये कॉपी भरना चाह रहा है। तो आप लोग दोनों तरफ लाइन बिल्कुल भी मत खींचिएगा, दोनों तरफ आपको लाइन खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अब जैसे आप प्रश्नोत्तर संख्या पहले का कई ये बहुविकल्पी होता है। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न है, वासुदेव सरग्रवाल की जो कृति है, अब कृति क्या है, मेरी असफलताएं है, माता भूमि है, आधे अधूरे है और आखिरी चट्टान है। गुरुजी हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का डायरेक्ट उत्तर भी लिख दें, हम ये ना लिखें तो कोई दिक्कत? देखिए आप ये ना भी लिखेंगे तब भी आपको एग्जामिनर 1 नंबर देगा, 1 नंबर देगा। लेकिन मैं ये टिप्स उनके लिए बता रहा हूं जो भरना चाहते हैं कॉपी। क्या भरना चाहते हैं? कॉपी। जिनको ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी। तो देखिएगा जब आप कॉपी भरे रहेंगे ना, तो अगर आपका ये गलती भी है तो एग्जामिनर आपको कॉपी भरने का भी नंबर मिलता है। कभी कभी आपको ना अगर पेज भरा है तो वैसे नंबर देता हुआ चला जाएगा एग्जामिनर, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप देता है ना, किसी के पास टाइम है एक एक क्वेश्चन चेक करेंगे। आपको बस बेहतर ये करना है कि आप जितना हो सके वैसे लिखिए। बहुत बच्चे डायरेक्ट आंसर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है डायरेक्ट मुझे आंसर लिखना चाहिए तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। अगर आपको लग रहा है गुरुजी हम प्रश्न भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न भी लिख दीजिए और उसका उत्तर भी लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार से सेम टू सेम क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का अक्षर डालिए, बढ़िया एकदम अच्छे राइटिंग के साथ। देखिए अच्छे राइटिंग के साथ डाला गया ना, उसके बाद जो प्रश्न है ए बी सी डाल दीजिए, फिर उसका जो उत्तर है, जैसे यहाँ पे उत्तर क्यों कौन है, सी वाला है, तो यहाँ पर उत्तर मैंने सी यहाँ पर लिख दिया है। इस प्रकार से लिखना है। आपको अगर नहीं पसंद है सर हमें ये नहीं लिखना, तो आप मत लिखिए, आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। लेकिन अगर आपको कॉपी भरना है तो आप ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आप फास्ट लिख लेते हैं, आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है, तो आप इसको आप जरूर से जरूर लिखिएगा। ऐसे आप लिखेंगे सही रहेगा, ठीक है ना? इस प्रकार से आपको लिखना एक बेहतर स्टूडेंट की निशानी होती है। क्या एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये अच्छा स्टूडेंट है। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये सबसे घटिया और गलत तरीका। नहीं, आप घटिया गलत नहीं कह सकते, यह भी एक अच्छा तरीका है कॉपी लिखने का। डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये रहेगा का आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। हाँ, एग्जामिनर चाचा को अच्छे समझ में आएगा, तो वो आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है ना? ये चीज आपको समझ आ गई। इसी प्रकार से ये आपको पूरा पूरा लिख देना है, समझ आ रहा है ना? अब देखिए बात करते हैं गुरुजी, जब हमारा गद्यांश पद्यांश आएगा उसको हम कैसे करेंगे। जब आपका गद्यांश पद्यांश आए, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पूरे गद्यांश को क्या करिए, छाप दीजिए। पूरे गद्यांश को छाप दीजिए। मान लीजिए टाइम नहीं है तो आपको क्या करना है कि भूमि का निर्माण, ठीक है ना, डॉट 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 लास्ट वाला जो धर्म आवश्यक धर्म है, क्या आप लिख देंगे, आवश्यक आवश्यक धर्म है। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि डाल के लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, इस प्रकार से डाल के लिखना है। अगर ये आप नहीं लिख पा रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग डाल के लिख देंगे और फिर इसका आंसर आपको एक एक करके दे देना है। जैसे कि उत्तर क ख ग घ अंगा, इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। उसके बाद आपका इस प्रकार जो गद्यांश के बाद आएगा आपका पद्यांश, तो पद्यांश में भी आप इसी प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लिखी गई है। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, आप चिंता मत करिए। देखिए यहाँ पे अब देखिए जब निबंध यहाँ पे जीवन परिचय है, जीवन परिचय की बात करें तो जीवन परिचय में क्या करेंगे सर, सेम वही फॉलो करना है। प्रश्नोत्तर डालना है, प्रश्नोत्तर यहाँ पे डालना है, जो भी प्रश्नोत्तर रहेगा
और जिसका उत्तर आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं। आप देखिए, जैसे इन्होंने वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय लिखा है, तो आप भी वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय डाल दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम का आ रहा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, जिसका भी आपको जीवन परिचय अच्छे से याद है, आप बकायदे हेडिंग डालिए और छाप दीजिए। और आपको एक्स्ट्रा ना दिमाग लगाना है, ना आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका कवि का जीवन परिचय हो गया, ये आपका कवि का है। 5 का 5 का ख जो है ये कवि का है। ठीक है ना? यहाँ आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कहानी का सारांश आता है, देखिए कितनी प्यारी तरीके से आप लिखा गया है कि पंचलाइट कहानी का सारांश। बढ़िया आपने हेडिंग डाला, पंचलाइट कहानी का सारांश। हेडिंग आप जरूर डालें। हेडिंग आपको क्या डालना है, आपको जरूर से जरूर डालना है। जितनी आप हेडिंग डालेंगी उतना ही आपका अच्छा रहेगा। कोटेशन करिए, कोटेशन लिख के डालिए। इससे क्या रहेगा कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट बनेगा, अच्छा प्रभाव बनेगा और वो आपको अच्छा नंबर देगा। तो ये समझ आ गया ना? और विशेषतर राइटिंग, देखिए आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, आप कहीं भी कट पीट का निशान नहीं पाएंगे। कहीं कुछ भी कटा पिटा है, बिल्कुल भी नहीं कटा पिटा है। तो आपको कहीं पे कट पीट नहीं करना है। ठीक है ना? ये नहीं कि आप पहुंचे मार पेजे पेज काट डाले, कट पीट। देखिए खंड काव्य देखिए यहाँ पे किया गया है, तो खंड काव्य आप कर लीजिएगा। फिर देखिए संस्कृत वाला यहाँ पे, अब आपका संस्कृत वाला देखिए कैसे करना है आंसर। ये देखिए आपको लिखने का तरीका कि आपने लिख दिया संस्कृत का आपको आंसर है। हाँ, उसके बाद बच्चे ने यहाँ पे आंसर लिख दिया, संदर्भ लिखा, फिर यहाँ पे इसका अनुवाद लिखा। यहाँ पे श्लोक देखिए, इस श्लोक यहाँ पे जो भी श्लोक है दिया था उन्होंने लिख दिया। उसके बाद संदर्भ और इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे देखिए मुहावरे वो लोकोक्तियां हैं, देख सकते हैं ना? क्योंकि इसमें से एक लिखना है तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, अजल गगरी छलकत जाए, फिर इसका इन्होंने लिखा, फिर इसका इन्होंने वाक्य प्रयोग यहाँ पे लिख दिया है। आप देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपनी कॉपी को लिखना है। यहाँ देखिए रस छंद अलंकार को देखो कैसे लिखा गया है। यहाँ सबसे पहले आपका हेडिंग डाल दिया गया जो भी रहेगा, करुण रस के बारे में लिख रहे हैं यहाँ, फिर वीर रस के बारे में, तो करुण रस लिखा गया, फिर अस्थायी भाव, फिर लक्षण यहाँ पे, फिर इसका उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट में आता है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको कैसे करना है, आप देखिएगा। जब भी आप पत्र लेखन आप पे आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप पत्र लेखन लिख रहे हैं तो आप सबसे ऊपर डालिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 13 नंबर। 13 में फिर आप लिखेंगे किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, वो यहाँ पे सेवा में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज कानपुर। विषय, विषय मतलब कि हम लोग लिपिक पद पर जो भर्ती निकली थी उसके लिए लिखे हैं, तो वहाँ पे आवेदन पत्र डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे महोदय लगा के अंदर लिख देंगे, फिर ठीक ना? ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए निबंध लेखन। निबंध लेखन में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप रटिएगा मत। रटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा ये बोला गया है कि आप अपनी भाषा शैली में लिखिए। किसमें? भाषा शैली, मतलब कि आपको खुद से बनाना है। जैसे पर्यावरण है, तो पर्यावरण के बारे में सोचिए, लिखते हुए चले जाए। जैसे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को कैसे कैसे हानि हो सकता है, पेड़ों को काटने से बचाया जाए, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मतलब जो गांव तक जानकारी पहुंचाई जाए कि हाँ आप लोग पेड़ों को लगाइए, उसकी सेवा कीजिए, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्या क्या लाभ है, कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए लिखेंगे ना, तो जो निबंध होता है यह हिंदी का 10वां भाग होता है। मतलब सोचिए 9 नंबर का आपके पेपर में आता है, तो 9 नंबर एक बड़ा नंबर होता है। 33 नंबर का पास मार्का होता है, तो 9 नंबर यहाँ से अगर पा गए, केवल 24 नंबर आपका हिंदी में जरूरत होता है पास होने के लिए। अगर हिंदी में पास हो गए तो सभी विषयों में आप पास हो जाएंगे, अगर हिंदी में फेल हो गए तो सभी विषयों में आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हिंदी कॉपी लिखनी है। मैंने हर एक चीज को यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। कोई अगर दिक्कत हो, जो चीज ना समझ आए हो, तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।